मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पूरा मन लगाना। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 13 से पढ़ने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु जब कैसरिया फिलिप्पी में थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। भीड़ नहीं थी, शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। और उस समय प्रभु ने उनसे पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? और शिष्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं, एलियस हैं, यूहन्ना बपतिस्ता हैं, या नबियों में से कोई है। तब प्रभु ने उनसे एक व्यक्तिगत सवाल किया, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? मेरा पक्का विश्वास है उस समय सभी लोग मौन हो गए थे। पूर्ण शांति थी, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी, या उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यीशु हमारे लिए कौन है, क्या है। उस समय जब सभी लोग मौन थे, सीमोन पेतरुस का उठता है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, शिमोन, ये किसी निरे मनुष्य ने नहीं, अंग्रेजी में अनुवाद है फ्लैश एंड ब्लड, यानी हाड़ मांस ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। शिमोन, ये तुमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब तक मेरा स्वर्गिक पिता मेरी और लोगों को आकर्षित ना करें, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, शिमोन, ये मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। क्या? कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के बारे में हमारे विश्वास की ये आधारभूत बातें हैं, ये नींव है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं। यीशु कौन है? ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं। यीशु पर हमारा विश्वास इन दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु साधारण मनुष्य नहीं है। फिलिप्पी अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से हम पढ़ते हैं कि यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन दास का रूप धारण किए। ये सच्चाई है कि यीशु ईश्वर थे, लेकिन दास का, मनुष्य का रूप धारण किए। लेकिन वास्तव में यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। वो साधारण गुरु नहीं है, वो किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं है, वह कोई ऋषि या मुनि नहीं है, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 34 और 35 में पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया और कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, तो मरियम ने सवाल किया, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, कैसे संभव है? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वाक्य 35 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु का जन्म किसी मनुष्य के बीज से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसीलिए स्वर्गदूत कहते हैं वह ईश्वर के पुत्र कहलाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 32 से 34 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए आदेश दिया है, उसने मुझसे कहा, जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखोगे और रुकते हुए ठहरते हुए देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैंने स्वयं देखा है और साक्ष्य देता हूं कि वह ईश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के बारे में साक्ष्य देते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 से 49 तक हम पढ़ेंगे। फिलिप यीशु के पास आता है,
यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और कहता है, हमने उस मसीहा को पाया है जिसके विषय में मूसा के ग्रंथों में लिखा गया है, और उसे लेकर यीशु के पास आता है। नथनएल को आते हुए देखा तो यीशु ने कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नथनएल ने यीशु से पूछा, गुरुवर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने कहा, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे उस समय मैंने तुम्हें देखा। नथनएल हैरान हो गया, ये तो सच्चाई है। फिलिप जब मुझसे मिलने आया था उस समय मैं एक अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस अद्भुत बात को सुनने के बाद नथनएल कहता है, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 उसके वाक्य 51 से 54 तक पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की मृत्यु के समय अद्भुत कार्य देखने को मिले। प्रभु यीशु के मृत्यु के समय वचन में लिखा हुआ भूकंप हुआ, धरती फट गई, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, आत्माएं दिखाई दी। यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा वह शतपति ये सब दिखता है। उसके बाद कहता है, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। यीशु के पर ये इल्जाम लगाया गया था, ये कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यीशु के पर ये इल्जाम लगाया गया था यहूदी नेताओं के द्वारा कि इसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और उनकी मृत्यु के समय अद्भुत कार्यों को देखकर वह शतपति कहता है, सचमुच यह ईश्वर का पुत्र था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने चंद वचन रख रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 और 29 में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु एक प्रदेश में पहुंच जाते हैं। वहां पर यीशु से मिलने के लिए 2 अबदूतग्रस्त आते हैं, और वे अबदूतग्रस्त यीशु को देखते ही चिल्ला उठते हैं, हे ईश्वर के पुत्र आपको हमसे क्या है? आप हमें समय से पहले सताने क्यों आए हैं? अबदूतग्रस्त और अबदूत भी यीशु को पहचानते थे कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, उसके बाद जब ये प्रार्थना में लीन थे, वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के पर उतरा और आकाशवाणी हुई, एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रकाशना प्रभु यीशु के लिए था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ईश्वर के पुत्र है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 32 से 35 तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर चढ़े और वहां पर प्रार्थना में थे। उस समय वचन में लिखा हुआ है उनका रूपांतरण हो गया, उनका रूपांतरण हो गया और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये आकाशवाणी, ये प्रकाशना यीशु के शिष्यों के लिए था, ताकि वे विश्वास करें कि जिस व्यक्ति के साथ वे जी रहे हैं वे ईश्वर के पुत्र हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पेतरुस इस अनुभव के बारे में अपना पत्र लिखते समय, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 16 से 18 तक पेतरुस इस अनुभव के बारे में लिखते हैं। पेतरुस कहते हैं, जब मैंने आप लोगों को शिक्षा सुनाई तो कोई कहानी नहीं सुनाई, ये कोई कहानी नहीं है। हमने स्वयं उनकी महिमा पहाड़ पर देखी है, हमने स्वयं उनकी महिमा पहाड़ पर देखी है और हमने स्वयं वो वाणी सुनी। क्या? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पेतरुस अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। देखिए, नए विधान के बारे में मनन करते हैं, एक बात को भूलना नहीं, ये सब ऐतिहासिक बातें हैं।
इनकी मौलिक प्रतियां, कॉपियां उपलब्ध हैं। जब पौलुस कुछ लिखता है, पेतरुस लिखता है, योहन लिखता है, उनका व्यक्तिगत अनुभव वे हमें बता रहे हैं कि हमने ये अनुभव किया। पेतरुस कहते हैं हमने सुना क्या, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, इसकी सुनो। उसी तरह योहन अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में योहन कहता है कि शब्द ने देह धारण किया, शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते जैसे की महिमा, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण, ईश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी जिंदगी में कुछ वर्षों से, करीब 20 साल से, 20-25 साल से एक ही इच्छा थी। वो इच्छा ये थी कि मैं पवित्र नगर यरूशलेम जाऊं और इस्राएल में अपना पैर रखूं। मैं 2 बार जाके आ चुका हूं और भी जाने के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूं। मेरी इच्छा थी जिस धरती पर ईश्वर के पुत्र यीशु ने अपना पैर रखा, वहां पर मैं भी पैर रखना चाहता हूं। उन जगहों को देखना चाहता हूं जहां पर यीशु चला करते थे। जब पहली बार और दूसरी बार भी गलीलिया झील में हम लोग सैर कर रहे थे, हम लोग फूट फूट के रो रहे थे, क्योंकि वह गलीलिया झील है जहां पर ईश्वर के पुत्र के महान महान कार्य लोगों ने देखा, उनकी वाणी लोगों ने सुना, जहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। गलीलिया झील उसके लिए एक महान साक्षी है। योहन कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि मैं पिता का पुत्र हूं। सारे सुसमाचारों में, विशेष करके योहन के सुसमाचार में बार बार आपको यीशु को पिता के पुत्र के रूप में प्रकट करते हुए, बोलते हुए देखते हैं। पिता से मैंने जो सुना है वही मैं आपको सुनाता हूं, पिता में मैंने जो देखा वही मैं करता हूं, बिना पिता की इच्छा के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16, वो महत्वपूर्ण वचन हम लोग भूल नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया। यीशु स्वयं वो पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हम संत स्तेफन की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। उनका वध किया गया था, उनके ऊपर पथराव हुआ था। यीशु का साक्ष्य देने के लिए स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला गया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले जब लोगों के सामने खड़े थे तो स्तेफन क्या कहते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 54 से 56 तक स्तेफनुस कहते हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के दाहिने विराजमान देखता हूं। अपने मृत्यु से पहले स्तेफनुस कहते हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के पुत्र को, मानव पुत्र को ईश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देखता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में साउल के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। साउल कलीसिया पर अत्याचार करता था, यीशु के शिष्यों को मरवा डालता था, बंदी गृहों में डलवा देता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर यीशु से मिलने के बाद वो क्या करता है? प्रेरित चरित्र अध्याय 9 उसके वाक्य 20 में पढ़ेंगे, वो सीधे सभागृहों में जाता है और लोगों के बीच ये प्रकट करता है, बोलता है सचमुच यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन आप लोगों ने उसको विधर्मी समझकर, ईश निंदक समझकर मरवा डाला है। पौलुस सर्वत्र जाकर बता रहे थे यीशु ईश्वर के पुत्र थे।
पौलुस के अनुभव के द्वारा उसको एहसास हुआ सचमुच यीशु ईश्वर के पुत्र थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में यूहन्ना कहता है, संसार में विजयी कौन है? संसार में विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना कहता है संसार में विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 से 3 तक संत पौलुस कहते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर ने नबियों के द्वारा बोला है, लेकिन अब इन दिनों उसने अपने पुत्र के द्वारा बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर नबियों के द्वारा बोला, लेकिन अब हमारे समय में उसने पुत्र के द्वारा बोला है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 3 और 4 में, रोमी अध्याय 1 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया, प्रमाणित किया कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु की आप स्तुति करते हैं, जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर के पुत्र हैं। पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने प्रकट किया और स्वर्गारोहण के द्वारा ये प्रकट किया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु पर मनन करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। सिर्फ चंगाई दाता नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है, कोई नबी नहीं है, प्रभु यीशु कोई गुरु नहीं है। हालांकि प्रभु ने कहा मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं प्रभु भी हूँ। यीशु सिर्फ गुरु नहीं है, कोई धर्म के प्रवर्तक नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हम यीशु को देखते हैं तो ईश्वर के पुत्र के रूप में ही हम देख सकते हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने, पिता ने एक दूसरी बात प्रकट की। वो बात क्या है? यीशु मसीह हैं। पेतरुस ने कहा आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। मसीह शब्द का अर्थ क्या है? मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, जिसको अभिषेक दिया गया है। अभिषिक्त को हम मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में कहते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में। प्रभु यीशु अपने अभिषेक के बारे में कहते हैं कि वे कहते हैं क्या के लिए वे अभिषिक्त हुए हैं? सुसमाचार सुनाने, बंदियों को आज़ादी, अंधों को दृष्टिदान और दलितों को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उनका अभिषेक स्वतंत्र करने के लिए, उनका अभिषेक बचाने के लिए, उनका अभिषेक आजाद करने के लिए है। इसीलिए जब हम कहते हैं यीशु मसीह हैं, इसका मतलब है यीशु बचाने वाले हैं, बचाने के लिए अभिषिक्त हुए हैं, बचाने वाले हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह हैं, यीशु बचाने वाले हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूत गब्रियल यूसुफ के पास आया, सपने में दर्शन दिया और यूसुफ को समझाया कि मरियम के गर्भ में जो बच्चा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसीलिए यूसुफ से कहा गया तुम उसको ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे पत्नी के रूप में। आगे स्वर्गदूत ने कहा और तुम उस बालक का नाम यीशु रखोगे। उस बालक का नाम यीशु रखोगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु का नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। यीशु का मतलब क्या है? ईश्वर बचाता है, यानी यीशु के नाम से हमारी मुक्ति जुड़ी हुई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 10 में, लूकस अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है।
जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। इस संसार में यीशु ने अपने मिशन के बारे में, अपने कार्य के बारे में बताया। वो क्या के लिए इस संसार में आए थे? जो खो गया था उसको ढूंढने और बचाने के लिए आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यानी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि ईश्वर ने उनको इस संसार को दोषी ठहराने नहीं भेजे हैं, बल्कि संसार में इसलिए भेजा है ताकि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 15, तिमोथी के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, ये बात नितांत विश्वसनीय है। क्या? कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं। पौलुस कहते हैं कि यह बात नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। और पौलुस कहते हैं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। प्रभु यीशु इस संसार में बचाने के लिए आए। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, यीशु को गुजरते देखा और यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाने के लिए आए। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 से 6 तक बार बार आपने सुना है। वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था, हमारे पापों के लिए वह दंडित किया गया, हमारे पापों के लिए वह दंडित किया गया, उसके घावों द्वारा हम चंगे हो गए हैं। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। इसलिए हम यीशु को मसीहा कहते हैं, मसीह कहते हैं, बचाने वाले कहते हैं। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर कांठों पे उठा ले गए। उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा ले गए। वो हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर मर गए हमें बचाने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21 में बार बार आपने मुझसे सुना है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, वो निष्पाप थे, वह निष्पाप थे, उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो पापी बने। हमारे पापों को, उसके दंड को, उसके बोझ को अपने ऊपर उठाते हुए वो पापी बने और उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। इसलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और पेतरुस धर्म गुरुओं के सामने खुलेआम बताते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 क्या बताते हैं? पेतरुस कहते हैं, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। इस संसार में मुक्ति के बारे में बताने वाले बहुत सारे आए हैं। इस संसार में स्वर्ग के बारे में बताने वाले, जीवन के बारे में बताने वाले, संसार के बारे में बताने वाले, मुक्ति के बारे में बताने वाले बहुत सारे आए हैं। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते, सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु मुक्ति के बारे में बताने नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु मुक्ति देने आए। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मुक्ति दाता कहते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं, मुक्ति दाता कहते हैं, क्योंकि वे मुक्ति देने आए हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त की है, अनंत जीवन के लायक जीवन प्राप्त किया है। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भरकर अपने विश्वास को व्यक्त किया। क्या विश्वास व्यक्त किया? आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। पवित्र आत्मा से भरकर पेतरुस ने घोषित किया। जवाब में प्रभु यीशु ने क्या कहा, सुन लीजिए। मत्ती अध्याय 16 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या कहा 19 में भी, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। पेतरुस ने निश्चिंत होकर निष्कपट रूप से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने विश्वास को व्यक्त किया। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। स्पष्ट प्रभु यीशु ने 4 प्रतिज्ञाएं पेतरुस को दी। जवाब में सबसे पहले पेतरुस को एक नया नाम मिलता है। पहले वो शिमोन थी। प्रभु कहते हैं तुम चट्टान हो, पेतरुस, कैफस, और इस चट्टान पर मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा। तुम चट्टान हो क्योंकि तुम विश्वास में पक्के हो, स्पष्ट हो, इसलिए मैं अपनी कलीसिया का निर्माण इस पर करूंगा। जहां कहीं भी लोग यीशु पर विश्वास में स्पष्ट हैं, पक्के हैं, अड़िग हैं, अटल हैं, कोई समझौता नहीं है, यीशु के बारे में जो ज्ञान है, जो विश्वास है, उसमें अड़िग हैं, अटल हैं, कोई समझौता नहीं है, प्रभु कहते हैं उस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। जानते हैं भाई और बहनों, प्रभु यीशु ऐसे चट्टानों की खोज में है, ऐसे चट्टानों की खोज में है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और जिनका विश्वास अटल अचल है। उन पर प्रभु निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। हमें देखने को मिल रहा है विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। साधारण से लोगों के ऊपर प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग एक साधारण से इंसान के जरिए कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु बोलते हैं अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, यानी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। शिमोन, तुम पेतरुस हो, चट्टान हो, और तुम्हारे सामने अधोलोक के फाटक, अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। जिसका यीशु पर विश्वास है, जिसका यीशु पर पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, सच्चा विश्वास है, उसके सामने अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा विश्वास अड़िग, अटल, अचल होना चाहिए। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, कोई समझौता नहीं। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, कोई समझौता नहीं। जब आपका विश्वास इस तरह पक्का हो जाएगा, आपके सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरी प्रतिज्ञा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा पेतरुस। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम यहां के जो खोलोगे वहां खुल जाएगा। खोल ले लो। स्वर्ग राज अनुग्रह का खजाना है, ईश्वर की आशीषों का खजाना है। मैं तुम्हें उसकी चाबियां दे देता हूं। होता है यही आज हो रहा है। जो विश्वास में पक्के हैं पेतरुस की तरह, चट्टान की तरह, उनको स्वर्ग राज की कुंजियां दे देते हैं। वे खोलते हैं, पाते हैं। चौथी प्रतिज्ञा,
प्रभु कहते हैं जिनका तुम निषेध करोगे निषेध किए जाएंगे, और जिनको तुम अनुमति दोगे उन्हें अनुमति दी जाएगी। मैं तुम्हें अधिकार दे देता हूं। मेरी ओर से जिनका तुम निषेध करोगे निषेध होगा, जिनको तुम अनुमति दोगे अनुमति होगी। तेरी बात को मैं मान लूंगा, तेरा निर्णय पक्का होगा, तेरा निर्णय फाइनल होगा, अंतिम होगा। मेरे नाम पर तुम ये करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस एक साधारण मछुआ था, साधारण मछुआ, अनपढ़। लेकिन जब पेतरुस ने अपने आप को पवित्र आत्मा के क्रियाशीलता के लिए खोला, पवित्र आत्मा में उसने विश्वास का सही प्रकाश प्राप्त किया, पेतरुस को प्रभु यीशु से ये वरदान मिले, ये सामर्थ्य मिला, ये अधिकार मिला। जब यीशु पर आपका और मेरा विश्वास इसी तरह पक्का होगा, कोई समझौता नहीं है, पक्का होगा, दृढ़ होगा, आप और मैं उस विश्वास को प्रकट करने के लिए इच्छुक होंगे, तैयार होंगे, छिपाएंगे नहीं, तब प्रभु आपको भी इन सारे वरदानों से भर देंगे। प्रभु आपके ऊपर निर्माण का कार्य करेंगे, प्रभु आपके ऊपर निर्माण का कार्य करेंगे। प्रभु आपके सामने शैतान को घुटना टेकने देंगे। प्रभु आपको भी स्वर्ग राज की कुंजियां देंगे। प्रभु आपको भी अधिकार प्रदान करेंगे। साधारण मछुए, साधारण लोग, यीशु के शिष्य कितने सामर्थ्यवान हो गए। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने लगे। ये तभी संभव था जब यीशु पर उनका विश्वास अटल, अड़िग, अचल था और स्पष्ट था। प्रभु यीशु आज हम सबसे यही सवाल करते हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं कौन हूं? तुम्हारे मेरे पर क्या विश्वास है? क्या तुम मुझे सिर्फ चंगाई दाता की तरह मानते हो? सिर्फ नौकरी देने वाला, पैसा दिलाने वाला, बच्चा देने वाला, तुम्हारा भविष्य बनाने वाला, चंगा करने वाला? ना बेटे, मुझे पहचान लो, मुझे जान लो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। मैं तुम्हें वे सारे वरदान दूंगा जो मैंने पेतरुस को दिया। आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे सच्चा विश्वास दीजिए, मैं तुझे पहचान सकूं, सही ढंग से पहचान सकूं जिस तरह पेतरुस ने पहचान लिया। मुझे सच्चा विश्वास दीजिए, मुझे विश्वास की दृढ़ता दीजिए, मुझे खुलापन दीजिए, मुझे स्वतंत्रता दीजिए ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, अपना सकूं, अंगीकार कर सकूं और प्रकट कर सकूं। तो ईश्वर का पुत्र है, तो संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।